मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन के सपने क्या हैं? सपने संयोग, ज़िंदगी में जीने का लक्ष्य निर्धारित करो। लेकिन मैं अपना सपना बता देता हूँ। मेरे जीवन के सपने हैं कि पृथ्वी जो भूखंड है ये सबों का है। प्रकृति ने सबों को बनाया है, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों को साथ मिल के रहना चाहिए। और पृथ्वी में जितना मनुष्य शक्तिशाली हुआ, कोई जीव जंतु हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ही सोच सकता है और मनुष्य अपनी सुविधा के लिए आविष्कार किया, सब कुछ किया। लेकिन मनुष्य को भावनाओं से भी प्रेरित होनी चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई प्यासा नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई पीड़ित नहीं हो, कोई तारिक नहीं हो, कोई आतंक नहीं हो, कोई हत्याएं नहीं हो। जीव जंतु पशु पक्षियों का भी सम्मान हो, क्योंकि उनकी भी भावनाएँ हैं। क्योंकि मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र जोगी। आत्मवर सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। हमारी तरह उनकी भावना होती है। मैं जीव जंतु से बेहद प्यार करता हूँ। खास के कुत्ते, उनको देखो किस तरह से लोग अपमानित करते हैं। भूखे प्यासे, पानी पीने को नहीं, खाने को नहीं। और इसके बाद जितने भी जानवर हैं उनके साथ कितने अत्याचार होते हैं। कुछ लोग तो उसको मार के खाते हैं, लेकिन मारते भी हैं तरपा तरपा के मारते हैं। और बोलते हैं कि तरपा के मारेंगे तो उसका जो मांस होगा ना, बड़ा स्वादिष्ट होगा। अरे जानवर, काश तुमको कोई मार किसी तरह से जानवरों को खिला दिया होता। जानवरों को मारते हो तरपा के, बताइए भाई। अरे आदमी है या जंगली जानवर है? ये लोग जंगली जानवर है मेरे भाई। दुखी हूँ मैं। कभी कोई धर्म का आधार लेता है कि इसको तरपा के मार के खाओ तो आनंद आएगा। रे बेशरम, तरप के मरेगा तू, क्योंकि दूसरों को तरपा रहे हो ना। सुन ले, कबीरा आह गरीब की कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की श्वास से लौ भस्म हो जाए। रे दारिंदे दुष्ट, जानवरों की हत्या करने वाले, तुम तो जिंदा ही जल गया, मर गया। अज्ञानता के घनघोर अंधकार में क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शांति मिली? क्या तुम्हें विवेक और विचार आए? आदमी के रूप में नर व्याघ्र दुष्ट व्यक्ति जानवरों को मारता है, जहाँ भी रहता है। अपने जो नीचे के लोग हैं उनको भी जानवर समझ के उनके साथ भी यातनाएं देता है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ। जब मैं एनएमडीसी में काम कर रहा था तो मेरे के ऊपर बैठे हुए गद्दारों ने मुझे तरह तरह से यातनाएं दी, तरह तरह से परेशान किया, क्योंकि वो अंधा चकाचौंध का मारा दुष्ट मनुष्य और व्यक्तित्व की झलक कहाँ पाएगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, एक सहनशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनो, जहाँ दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, स्नेह हो, सत्य हो, न्याय हो, अहिंसा हो। यही जीवन को, और इसी से पृथ्वी प्रज्वलित हो सकती है, ज्योतिर्मय हो सकती है। लेकिन जब तक ये अज्ञानी दुष्ट रहेगा, पृथ्वी पर शी जिनपिंग पैदा होगा, अनेक इस तरह से दुष्ट पैदा होंगे, और ये भूखंड कभी भी शांति का स्रोत नहीं हो सकता। फिर से यहाँ हिटलर आएगा, फिर से यहाँ शी जिनपिंग आएगा, फिर से यहाँ आतंकवादी और दुष्ट होंगे जो धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करेंगे, देश को तोड़ने की साजिश करेंगे। इन गद्दारों से लड़ना भी पड़ेगा कभी कभी। शांति के लिए हमें संग्राम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दुष्ट तो सोचते ही नहीं। इसीलिए मेरा दोस्त कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। प्यारे दोस्तों, हम शांति प्रिय हैं, लेकिन जो व्यक्ति अशांत फैलाता हो, देश और दुनिया में दुष्टता की सीमा को पार करता हो, अगर उसका अंत नहीं होगा तो पृथ्वी पर कभी भी शांति कायम नहीं हो सकती। कंस मारा गया, रावण मारा गया, जितने भी ऐसे दुष्ट हुए, हिटलर को खुद मरना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, जागो। हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए संग्राम भी करना पड़े तो पीछे पाँव नहीं देगा। क्योंकि कुछ ऐसे धर्म हैं जो लोगों को यही सिखाता है, गुलाम बनाओ, दुनिया को जीत लो, अपना धर्म फैलाओ। ये लोग ही ऐसे नारकीय दुष्ट जानवरों को पैदा कर दिया है, जो कि हाहाकार मचा रहा है, पृथ्वी को जला रहा है। पृथ्वी पर देखो आतंक कितना है। ये कोरोना किसका दिया हुआ है? यही विद्रोहियों, दुष्ट व्यक्तियों को, जो विस्तारवाद की नीति से
पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता हो। वर्ल्ड वार 3 के किनारे हमें ला के खड़ा कर दिया। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अपने विचार को बदल दें, आधुनिकता से सीखें कि दुनिया ने तेरा ने मेरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अरे कब मरेगा पता है क्या, ना जाने कितनी मारी हैं, क्या घर क्या पर के परदेश, तुम्हारा मृत्यु बाल पकड़ के घसीट रहा है, न जाने कब भेज देगा कहाँ। इसीलिए दूसरों को पीड़ित करने वाले, तड़पाने वाले ये आतंकवादी दुष्ट मनुष्य सुधर जाओ, नहीं तो जीते भी हो तो कुत्ते की तरह अज्ञानता के घनघोर अंधार में लोभ लालच में लिप्त दुष्ट व्यक्ति, नफरत नाराजगी से पूर्ण और चूर्ण दुष्ट। चल बताता हूँ, इस तरह के एक सुंदर फूल बन जा, इस तरह से एक सुंदर खूबसूरत फूल बन जा, ज्ञान का सूरज बन जा और अंधकार का पर्दाफाश कर। तभी तेरी जिंदगी से नरक जाएंगे, ग्रहण चले जाएंगे, राहु केतु विलीन हो जाएंगे। और चल मेरे रास्ते पर, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी के रास्ते पर, जहाँ केवल प्रेम हो, स्नेह हो, दया हो, करुणा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसा, उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। सम गच्छध्वं सम बदध्वं समो मानासि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। सभी साथ मिल के चलें, सभी सहयोग करें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। अपने ज़िंदगी में जितने भी आपने अर्जन किया हुआ हो उसको सबों के साथ बांट दो। यही जीवन है और यादगार बन जाओगे। लेकिन जो स्वार्थी है, सुन ले एक और, खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। प्यारे दोस्तों, यही जीवन है। मेरा दोस्त विवेकानंद हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता हो, जीव जंतुओं की रक्षा करता हो, उसी का जीवन सार्थक है। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी हो उसका जीवन नारकीय है। वो केवल मरी हुई खाल की तरह सांस लेता है, वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में धड़कन नहीं हो, जिसकी आत्मा में भावनाएं नहीं हो, जो दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता हो, वो व्यक्ति नहीं, वो एक मशीन है, मशीन। ये विवेकानंद के अमृत शब्दों हैं मेरे भाई। और मैं तो वही विवेक, वही बुद्ध, वही ज्ञान के सागर में रहता हूँ। और इसीलिए जितने भी हमारे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं, जिसमें शक्ति है सोचने की, जिसमें क्षमता है दुनिया को विनाश कर देने की, जागो जागो मेरे भाई, जागो, प्रेम करना सीखो। पोथी परिपरि जग मुआ, पंडित भयाने को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसी को बोलते हैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। ओम शांति, ओम शांति, सर्वत्र शांति, ओम शांति। धन्यवाद।